नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और आप सभी का स्वागत करता हूं विवेक मैथ्स पर। और आज की इस क्लास में हम लोग बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर केमिस्ट्री सब्सिडियरी मॉडल क्वेश्चन बैंक का आंसर देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 75 तक का आंसर देखे थे और आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से देखेंगे। हाँ, और इससे पहले का वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक दिया गया है, उन सभी वीडियो को देख लें। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 76 से देखते हैं आंसर। और ये हमारा चौथा चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, लिक्विड एंड कोलाइडल स्टेट। तो चलिए हम 76 को क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 में क्या बोल रहा है कि मैटर एग्जिस्ट इन डैश फिजिकल स्टेट्स। ऑप्शन नंबर ए 3, बी 4, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 5। तो 76 का हमारा सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3। चलिए 77 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा जो स्टेटमेंट दिया है, चारों स्टेटमेंट दिया है, कौन सा सत्य है। ऑप्शन नंबर ए सॉलिड हैव डिफाइंड वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप। ऑप्शन नंबर बी लिक्विड्स हैव डेफिनिट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डेफिनिट शेप। ऑप्शन नंबर सी गैसेस हैव नाइदर डेफिनिट वॉल्यूम नॉर डेफिनिट शेप्स। ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल। सभी के सभी क्या है, सही है। चलिए 78 को देखते हैं। द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज। सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होता है, मात्रा क्या होता है। तो सरफेस टेंशन टी इक्वल टू क्या होता है, F/L होता है। F के लिए आता है न्यूटन आता है और L के लिए क्या आता है M। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 78 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 79 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड डिक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर बी सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर सी सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड रिमेंस कांस्टेंट विथ राइज इन टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर डी नॉन। तो हमारा 79 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड डिक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या बोल रहा है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड मूविंग पास्ट वन एंड अदर विथ डिफरेंट वेलोसिटीज इज नोन एज। ऑप्शन नंबर ए सरफेस टेंशन, बी विस्कोसिटी, ऑप्शन नंबर सी सरफेस टेंशन, डी लेयर मूवमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 80 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विस्कोसिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में द विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड डिपेंड्स ऑन द। ऑप्शन नंबर ए टेम्परेचर, बी प्रेशर, सी नेचर ऑफ लिक्विड, ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो 81 का हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेम्परेचर। 82 प्रेशर इज रिलेटेड विथ ए लिक्विड, बी सॉलिड, सी गैसेस, डी ऑल। प्रेशर किससे संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए लिक्विड से संबंधित है। 82 का ऑप्शन नंबर ए। Generally 83 generally the size of the colloidal particle is। ऑप्शन नंबर ए 10 एंगस्ट्रॉन से 2000 एंगस्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी 1 एंगस्ट्रॉन से 10 एंगस्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी मोर देन 2000 एंगस्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी मोर देन 4000 एंगस्ट्रॉन। तो इसमें चारों को चारों ऑप्शन क्या दिया है, जो हमारा कोलाइडल पार्टिकल का जो साइज होता है वो हमारा 10 एंगस्ट्रॉन से 1000 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, 10 एंगस्ट्रॉन से 2000 एंगस्ट्रॉन। लेकिन जो फिक्स क्या होता है हमारा करेक्ट, वो 10 एंगस्ट्रॉन से 1000 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 की मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर ए कोलाइडल सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इट इज़ टू फेज सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी द कंटिन्यूअस फेज ऑफ कोलाइडल सिस्टम इज कॉल्ड डिप्रेशन मीडियम। ऑप्शन नंबर सी the discontinuous phase of colloidal system is called
डिस्पर्स फेज ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑल, सभी के सभी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या बोल रहा है कि व्हेन द dispersion medium is a gas, the colloidal system is called B source, B emulsions, C aerosols, D non। तो 85 का हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एरोसोल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 की ओर देखते हैं। द colloidal system with solids as dispersed phase and liquid as a dispersion medium is called ऑप्शन नंबर ए सोल्स, बी emulsion, C aerosols, D non। तो 86 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोल्स। चलिए 87 की ओर मूव करते हैं। 87 में क्या बोल रहा है कि द कोलाइडल सिस्टम इन विच डिस्पर्सन मीडियम एज वेल एज डिस्पर्स फेज आर लिक्विड इज नोन एज ए सोल्स, बी इम्यूल्सन, सी एरोसोल्स, डी नॉन। तो 87 का हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इम्यूल्सन, ऑप्शन नंबर बी 87 का। चलिए हम 88 को देखते हैं कि लायोफिलिक कोलाइड्स ऑप्शन नंबर ए हैविंग स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन विथ द डिस्पर्सन मीडियम, ऑप्शन नंबर बी आर मच मोर स्टेबल, ऑप्शन नंबर सी आर ऑल्सो नोन एज रिवर्सिबल कोलाइड्स, ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो ऑप्शन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, ऑल। चलिए 89 को देखते हैं। लायोफोबिक कोलाइड्स ऑप्शन नंबर ए आर लेस स्टेबल, बी आर ऑल्सो कॉल्ड irreversible collides, ऑप्शन नंबर सी है weak interaction with the dispersion medium, ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो 89 का हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल। क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन सा जो स्टेटमेंट दिया है चारों उसमें से कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा असत्य है। तो देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है कि सरफेस टेंशन ऑफ लायोफोबिक soles is usually the same as the edge that of the dispersion medium, option number B surface tension of lyophilic soles is generally lower than that of the dispersion medium, option number C viscosity of lyophobic soles is about the same as that of dispersion medium, option number D viscosity of lyophobic soles is about the same as that of dispersion medium। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यही क्या है हमारा असत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं कि टिंडल इफेक्ट इज रिलेटेड विथ, ऑप्शन नंबर ए सॉल्यूशन, बी कोलाइडल सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी सॉलिड्स, डी नॉन। यानी कि टिंडल प्रभाव जो है हमारा किससे संबंधित है, तो ये कोलाइडल सिस्टम से संबंधित होता है, कोलाइडल सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए 92 की ओर मूव करता है कि टिंडल इफेक्ट इज, ऑप्शन नंबर ए डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर बी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर सी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर डी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हमारा 92 का ऑप्शन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 को मूव करते हैं। 93 में क्या बोल रहा है कि फॉलिकुलेशन रिफर्स टू, ऑप्शन नंबर ए मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, ऑप्शन नंबर बी सेपरेटिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चेंज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, ऑप्शन नंबर डी प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सिस्टम। तो हमारा 93 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। तो 94 की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या बोल रहा है कि द ब्राउनियन मूवमेंट इज ड्यू टू, ऑप्शन नंबर ए टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ऑफ कोलाइडल सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी द बोम्बार्डेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स बाई मोलिकुल्स ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, ऑप्शन नंबर सी प्रेशर फ्लक्चुएशन ऑफ द कोलाइडल सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी नॉन। तो 94 का हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 94 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 की ओर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू about Brownian movements, option number A the Brownian movement is not observed in ordinary suspension, option number B Brownian movement offers visible proof of the random kinetics motion of molecules in a liquid, option number C the bombardment of colloidal system particles by molecules of dispersion medium is the cause of Brownian movement, option number D all। तो 95 का हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी के सभी क्या है सत्य है हमारा। 96 में क्या बोल रहा है कि द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप वाज डिवाइस बाय यूजिंग ए टिंडल इफेक्ट, बी स्टार्क इफेक्ट, सी कॉम्पटन इफेक्ट,
डी ब्राउनियन मोमेंट। तो हमारा 96 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। टिंडल इफेक्ट से क्या होता है, डिवाइस करता है ये। 97 को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैव मोर इफिशियंसी इफिकेसी टू कॉज कोगुलेशंस। ऑप्शन नंबर ए Al3 पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर बी Mg2 प्लस, ऑप्शन नंबर सी Na प्लस, ऑप्शन नंबर डी Ba2 प्लस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 97 का Al3 प्लस। चलिए क्वेश्चन 98 को देखते हैं कि व्हेन आयंस आर अरेंज इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इफिशियंसी फॉर कोगुलेटिंग ऑफ ए लाइफोबिक सोल, a series in form that series is known as A electrochemical series, B Hofmeister series, ऑप्शन नंबर सी ब्राउनियर सीरीज, ऑप्शन नंबर डी टिंडल सीरीज। तो हमारा 98 का करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हॉफमेस्टर सीरीज हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या बोल रहा है कि द साइज ऑफ क्लाउडी पार्टिकल्स इज डिटरमाइंड बाई, ऑप्शन नंबर ए बाई यूजिंग अल्ट्रा फिल्टर्स, ऑप्शन नंबर बी फ्रॉम ब्राउनियन मूवमेंट्स, ऑप्शन नंबर सी फ्रॉम स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो 99 का हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑल। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ ए प्रोटेक्टिव कोलाइड्स विच when added to 10 ml of a special standard gold soil just fails to prevent the color change from red to blue upon addition of 1 ml of 10% sodium chloride solution is known as Avogadro numbers, B quantum number, C gold number, D known। तो हमारा 100 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही, और आपका फिजिकल केमिस्ट्री आज कंप्लीट होता होगा, और हम कल की क्लास में और हम आगे की क्लास में क्वेश्चन नंबर 101 से देखेंगे इनऑर्गेनिक। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उस सभी वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, और उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया उस लिंक पर क्लिक करके हमारे सभी पीछे वाले वीडियो को देख लें। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट क्लास में।